हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ऑफ साइंस 2, जो कि हमारे विन सीरीज का पार्ट है। और ये क्वेश्चंस आपको इस बार का जो भी आपका बोर्ड एग्जाम है, दैट इज एग्जाम 2025, यहाँ पर आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। चलिए, तो ये जो डायग्राम आपको स्क्रीन पर है, इसमें आपको क्या बोला, देखो, ऑब्जर्व द गिवन फोटोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। सबसे पहले बता दूं, ये चैप्टर नंबर 10 का है, दैट इज द डिजास्टर मैनेजमेंट का है। नेम द डिजास्टर शोन इन द पिक्चर, दिस इज फ्लड। या फिर कभी कभार अगर ये कोस्टल एरियाज पे रहता है तो इसे सुनामी भी बोला जाता है, बट यहाँ पर आपको क्या लिखना, आपको लिखना फ्लड। राइट एनी टू इफेक्ट ऑफ दिस डिजास्टर। तो फर्स्ट इफेक्ट आप ये लिख सकते हैं कि एवरीथिंग गेट्स thrown inside water, and second, it has adverse effects on ecosystem. It has huge loss of लाइफ। तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ अगर याद आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन के जैसा है। चलिए, ये वाला पिक्चर देखिए, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। पहले क्या बोला, देखो, आइडेंटिफाई द डिजास्टर शोन इन बोथ द पिक्चर्स। याद रखना, बोथ पिक्चर्स। तो ए में कौन सा डिजास्टर दिखा रहे, ए में आपको दिखा रहे अर्थक्वेक, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ए में अर्थक्वेक। और फिर बी में आपको लिखना पड़ेगा फायर, या तो फिर आप फायर लिखोगे तो भी चलेगा, तो ये फॉरेस्ट फायर होगा तो भी चलेगा, बट इट इज अ फायर। राइट देयर इफेक्ट्स। इफेक्ट्स क्या होगा, अर्थक्वेक के टाइम पे क्या इफेक्ट दिखता है, क्या इफेक्ट्स लिखेंगे इसका। पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है, आप कुछ भी लिखोगे सब राइट ही रहेगा। फर्स्ट आप लिख सकते हो कि बिल्डिंग्स या फिर सेटलमेंट्स। बिल्डिंग्स अच्छा लिखो, सेटलमेंट्स गेट एडवर्स इफेक्ट्स। और इसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिए, राइट देयर इफेक्ट आपको मास्टर की में मिल जाएगा। फिर क्या बोला, विच प्राइमरी प्रिकॉशंस विल यू टेक इन बोथ सिचुएशंस। बोथ सिचुएशन में प्राइमरी प्रिकॉशन क्या रहेगा, टू गेट आउट ऑफ द हाउस और बिल्डिंग। ये हमारा होगा प्राइमरी प्रिकॉशन दोनों केस में, क्योंकि यहाँ पर एक केस में नहीं पूछा है, दोनों केस में। तो अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो भी आपको घर के बाहर ही जाना पड़ता है, और अगर फायर लग गया घर में तो भी आपको घर के बाहर ही जाना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपको ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। क्या बोला है, विच एवोल्यूशनरी एविडेंस डज इट इंडिकेट। तो कौन सा एविडेंस ये बताता है आपको, ये आपको कौन सा एविडेंस बताएगा, देखो, ये आपको बताएगा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। कौन से एविडेंसेस, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, बराबर, ठीक है। इसके बाद व्हाट डज इट प्रूव, क्या प्रूव करता है ये प्रूव करेगा कि द बॉडी शेप, it proves that the various similarities between animal, and it also proves that various similarities between plants। ये आपको ये बताएगा। फिर स्टेट अनदर एग्जांपल ऑफ एवोल्यूशनरी एविडेंसेस। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एनाटॉमिकल एविडेंस, एनाटॉमिकल एविडेंस लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप एक लिख सकते हैं पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस। एक और आप लिख सकते चाहिए तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। इतने काफ़ी है। नेक्स्ट मूव करेंगे। Which evidence of the evolution is shown in the given picture? Explain the importance of this evidence. Importance देखो, importance के लिए आपको टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4 रेफर करना पड़ेगा। और ये कौन सा एविडेंस बता रहे हैं, तो दे आर शोइंग यू एनाटॉमिकल, ANATOMICAL, एनाटॉमिकल एविडेंसेस, जिसके अंदर ये बताते हैं कि बोन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हैंड, बोन स्ट्रक्चर ऑफ कैट्स फोर लेग, पटेजम ऑफ बैट एंड फ्लिपर, इनका सबका अगर आप बोन के स्ट्रक्चर चेक करो, क्या चेक करो, बोन्स स्ट्रक्चर, तो दे आर सिमिलर
इन सम काइंड, जॉइंट्स के कंडीशन में ये सब क्या है, सिमिलर है। तो इंपॉर्टेंस के लिए आप टेक्स्ट बुक पेज नंबर रिफर कर लेंगे और वहां से आपको पूरा का पूरा लिख लेना है। नेक्स्ट आ जाते हो, ऑब्जर्व द फॉलोइंग इमेजेस, आंसर द क्वेश्चन। ये कैसा एविडेंस है, विच एवोल्यूशनरी एविडेंस आर इंडिकेटेड इन द पिक्चर। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, कौन सा एविडेंस बताता है ये, पैलेंटियोलॉजिकल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पैलेंटियोलॉजिकल। तो PALENTIOLOGICAL, पैलेंटियोलॉजिकल। हाउ आर दे फॉर्म, दे फॉर्म ड्यू टू, ड्यूरिंग या फिर ड्यू टू, दे फॉर्म ड्यू टू, या फिर आप ये लिख सकते हैं कि large number of organism get buried। यहां पर आप ये लिख सकते हैं कि large number of organisms, plants get buried and then this type of evidences are formed। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, large number of organism get buried due to disaster like flood, earthquake, volcano etc and remnants and impression of such organism remain preserved underground। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, large number of organism get buried due to earthquake, EQ मतलब earthquake, volcano, flood and remains of this plants and animals remain preserve, ये धरती के अंदर प्रिजर्व होता है, प्रिजर्व अंडरग्राउंड एंड दिस फॉर्म्स पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस। विच मेथड इज यूज टू मेजर देयर एज और देयर टाइम। तो यहाँ पर हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको बोला जाता है C14 मेथड, दैट इज ऑल्सो नोन एज कार्बन डेटिंग मेथड। याद रखना सब MCQ। अगर देखो ये जितने भी हम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सिर्फ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। अगर एग्जाम में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया तो इट कैन ऑल्सो कम इन द फॉर्म ऑफ MCQ आ सकता है, ट्रू और फॉल्स आ सकता है। तो आप इसको उस हिसाब से भी देखिए कि ये सारे क्वेश्चंस आपको ट्रू और फॉल्स में भी मिल सकते हैं। एग्जाम में पूछ दिया डैश इज यूज टू मेजर द एज ऑफ द पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, तो आपको आंसर क्या लिखना है, कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन डेटिंग मेथड में कौन सा आइसोटोप यूज होता है, तो C14 आइसोटोप इज यूज्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जिराफ का पिक्चर देखिए, एक ही चीज दिमाग में आती है, दैट इज योर Lamarckism by the scientist called as Lamarck। The given picture indicates which principle, principle of inheritance। ये आपको क्या बताता है, तो ये आपको ये बताता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। लमार्किज्म के बारे में तो बाद में बताता है, प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। आप ये लिख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। एक्सप्लेन दैट प्रिंसिपल इन योर लैंग्वेज, मतलब आपको यहाँ पर लमार्किज्म को क्या करना है, लमार्किज्म के जो शॉर्ट नोट है उसे एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, ऑल द कैरेक्टर्स, ऑल द कैरेक्टर्स which are acquired by organism during their life, during their lifetime to make their life easy। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। और अच्छा चाहिए तो आप इसको टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8 के ऊपर सारे के सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। चलिए ये वाला देखिए डायग्राम, आइडेंटिफाई द गिवन रिएक्शन एंड एक्सप्लेन इट। इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये एडिनाइन है, एडिनाइन हम बोल रहे हैं, ये आपका ATP है। ATP में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो रहा है। अगर फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो रहा है तो दिस ATP दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ADP दैट इज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। इसलिए यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो रहा है, इसे बोला जाता है ATP एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन डायग्राम। तो यहाँ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो एडिनाइन है, इट इज राइबो शुगर, फिर फॉस्फेट बॉन्ड मोर एनर्जी, ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो ये क्वेश्चन तो आपको याद आ रहा होगा,
टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। कौन से पेज पर दिया, चला चलो बताइए बताइए ज़रा। पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 पर आपको ये डायग्राम मिल जाएगा। यहाँ पर स्किन एंड, अच्छा यहाँ पर ये किसकी बात कर रहे हैं, ये लोग बात कर रहे हैं अमाइनो एसिड और उससे बनने वाले प्रोटीन्स के बारे में। तो ज़रूरी नहीं है ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछे, कैसे भी पूछ सकते हैं। फर्स्ट वन इज स्किन एंड स्किन में कौन सा प्रोटीन मिलेगा, तो मेलानिन एंड केराटिन। इसके बाद रहता है आपका बोन्स, बोन्स के अंदर हमें क्या मिलता है, ओसीन मिलेगा। क्या मिलेगा, ओसीन मिलेगा। फिर इसके बाद सेल से जो क्या बनाते हैं, वेरियस प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड वेरियस एंजाइम, ब्लड, हीमोग्लोबिन एंड एंटीबॉडीज बनाएगा। फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे मसल्स। मसल्स के अंदर आपको जो प्रोटीन मिलता है दैट इज योर एक्टिन एंड मायोसिन, जिसमें से मायोसिन को क्या बोला जाता है, फ्लेक्सिबल प्रोटीन। तो एग्जाम में अगर फ्लेक्सिबल प्रोटीन पूछा तो आपको क्या लिखना है भाई, तो मायोसिन लिखना है। आप ये नहीं बोल सकते कि कहीं दिया नहीं है। फिर उसके बाद अमाइनो एसिड, फिर यहाँ पर एक और ग्रुप रहेगा जिसे हम बोलते हैं पैनक्रियास। एकदम बरोबर टेक्स्ट बुक का ही बता रहा हूँ। पैनक्रियास विच रिलीजेस टू टाइप ऑफ हार्मोन, दैट इज फर्स्ट वन इज योर इंसुलिन, और इसके बाद एक सेकेंड वाला रहेगा जिसे आप बोलते हो ट्रिप्सिन। तो ये कैसे भी करके पूछ लेंगे, टैबुलर फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं, डिपेंड्स कि वो कैसे पूछ रहे हैं। चलिए ये डायग्राम देखिए, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पूछा है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो डायग्राम अगर आप ऑब्जर्व करते तो ये आपको बताता है मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज योर रीजनरेशन, विच इज असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर की मल्टीसेल्युलर। तो ये भाई होता है कहाँ पर, इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म में, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और फिर अगर आप इसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो फिर ये कंप्लीट रीजनरेशन दिखाता है, कंप्लीट रीजनरेशन इसे बोला जाता है। और ये जो ऑर्गेनिज्म है, दिस ऑर्गेनिज्म इज नथिंग बट योर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म का जो लिया है दैट इज योर प्लानेरिया। और डिटेलिंग चाहिए तो आप टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 3 पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर पहला स्वीट पोटैटो, ब्रायोफाइलम एंड पोटैटो। बता दूं ये किससे रिलेट कर रहा है, इट इज रिलेटिंग टू योर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात हो रही है यहाँ पर, और उसके साथ साथ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ मीन्स ऑफ असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये मेथड है जो सिर्फ कहाँ पर आपको मिलेगा, तो प्लांट्स के अंदर मिलता है। और उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि ये मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर प्लांट्स में मिलेगा। तो स्वीट पोटैटो, स्टेट द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ये हमने बता दिया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यहाँ पर वापस लिख देता हूँ, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब एग्जाम में ना सब कुछ नहीं देंगे, कोई एक दो डायग्राम चिपका देंगे और सब पूछ लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर सब कुछ दे दिया। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। स्वीट पोटैटो की अगर हम बात करेंगे तो इनमें रूट्स आप लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो एडवेंटिशियस रूट, दोनों चलेगा। एडवेंटिशियस रूट्स भी लिख सकते हैं या फिर सिर्फ रूट्स लिख सकते हैं। ब्रायोफाइलम में आएंगे तो यहाँ पर क्या है, लीफ है। पोटैटो में आएंगे तो यहाँ पर कौन रहेगा, तो आई बर्ड्स। बस इतना लिखो। कभी कभार ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपको कहाँ पर आता है पता है क्या, मैच द कॉलम, मैच द कॉलम में भी आ सकता है। और यहाँ पर एक और चीजें पूछी जाती है, ग्रास में पूछते हैं या फिर शुगर केन में पूछेंगे तो वहां पर आपको लिखना रहता है नोड। क्या लिखना रहता है, नोड। ये एक्स्ट्रा याद रखना। चलिए ये डायग्राम देखिए क्या बोला, देखो लेबल द इंडिकेटेड पार्ट। अच्छा उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में प्रॉपरली सारी चीजें डिटेल में जाननी है तो आप हमारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, चैनल पर ही अपलोडेड है। अगर आप ऐसा डालेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और बाद में हमारा चैनल का नाम, तो आपको एक अच्छा सा वीडियो मिल जाएगा जिसके अंदर आप सारी चीजें चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए जब हम 1 की बात करते हैं, नंबरिंग, ये इन्होंने नंबरिंग लिया तो हम भी नंबरिंग के हिसाब से जाएंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर में ये लोग ने किसकी बात किया है, तो ओविडक्ट की बात कर रहे हैं, आपको नंबरिंग दिया हुआ है। फिर सेकंड की बात ये इन्होंने की है, सेकंड का बात जो कर रहे हैं दैट इज योर ओवरी, किसकी बात कर रहे हैं, तो ओवरी। थर्ड नंबर पे देखेंगे, उसके बाद आता है आपका फोर्थ नंबर, नहीं थर्ड नंबर का ही बात किया। थर्ड नंबर पे इन्होंने जो बात किया दैट इज नथिंग बट योर यूट्रस। इतना नेमिंग है। वेयर द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम ऑकर्स, तो ये कहां पर होता है फर्टिलाइजेशन, इट ऑकर्स इन ओविडक्ट। फिर वेयर डज द एम्ब्रियो गेट इम्प्लांटेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो एम्ब्रियो आपको पूरा लिखना है, द एम्ब्रियो गेट इम्प्लांटेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन यूट्रस। कहां पर, तो यूट्रस के अंदर फर्टिलाइजेशन कहां पर हो रहा है,
तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है आपका किधर, ओविडक्ट में। अगेन इससे डिटेल अगर क्वेश्चन चाहिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें अपलोड करके दे दिए वहां पर क्वेश्चन पहले से, तो इधर बोल के वापस मतलब नहीं, तो वो वीडियो आप चेकआउट करिए तो आपका सारा काम हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी, अपने हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें चल रही है, तो मेक श्योर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी नए आगे के कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।